सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। देखो हुआ क्या मैं आपको समझाता हूँ ये सम्मेलन आयोजित क्यों किया गया था। 3 बार हुआ था, रुक तो जाओ। 3 बार हुआ था ना, लो लिख देता हूं वरना तुम बार बार पूछोगे। पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में, और तीसरा हुआ था 32 में। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना। देखो रीजन क्या था कि पहले साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन हमारा संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन हमने उसका विरोध किया तो संविधान नहीं बना पाया। फिर हमने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनाई, उसने नेहरू रिपोर्ट दी, उसके आधार पर भी हम संविधान नहीं बना पाए। तो भारत की संवैधानिक स्थिति की जांच के लिए या संवैधानिक स्थिति में सुधार के लिए जो सम्मेलन लंदन में बुलाया गया था, उस सम्मेलन का क्या नाम था? गोलमेज सम्मेलन। सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछे कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, तो भारत की संवैधानिक स्थिति में सुधार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। 2-3 बातें जो फैक्चुअली पूछ लेता है वो तुम याद रखना। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कहां पर आयोजित हुआ था? लंदन में तो हुआ था, लेकिन जिस जगह पर आयोजित ना, उसका जगह का नाम है सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस, इस जगह पर यह आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। स्थान कौन सा था? सेंट जेम्स पैलेस। जगह का पैलेस का नाम है, सिटी तो लंदन है ना। अब ये 3 बार सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से फरवरी 1931 तक। पहला सम्मेलन था नवंबर 1930 से फरवरी 1931 तक। तो इन तीनों सम्मेलनों को हम इस बिहार पर पढ़ेंगे कि कौन से सम्मेलन में कौन कौन भाग लेने गया था, क्या क्या बातें हुई थी। बेसिकली मैं तुम्हें बात बताऊं ना, तो पहला सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट है ना तीसरा सम्मेलन इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें महात्मा गांधी जी गए थे। कल मैंने लिखा था ना कि गांधी इरविन समझौते के बाद में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हाँ कर दी थी, तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादा क्वेश्चन भी उसी से पूछे जाते हैं। तो उसको ढंग से पढ़ेंगे, इनका केवल एक बार नाम देखेंगे। तो ये 2 लाइनें लिख लो एक बार। हाँ ऐसे ब्रिटेन के हैं ये ना, पूरा लिखो तो पूरा लिख लो। प्रधानमंत्री, अभी तो लिखना है। डॉट भी खुद को रहता है, सॉल्यूशन भी खुद के पास रहता है, लिंक नहीं कर पाते उसको। इसमें भारत सचिव का नाम भी लिखना तो लिख लो चाहे इसे, इसमें भारत सचिव कौन था। मैंने तुम्हें बताया था ना भारत सचिव होता कौन था है? मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत सचिव क्यों बनाया गया था। हालांकि तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के। है एमुअल होर। मैं पूछ के आ रहा हूं, तू बता क्या रही है? क्यों बताया? मैंने पूछा ही नहीं हो तो मैं पूछ रहा हूँ भारत सचिव क्यों बनाया गया था। शाबाश। भारत सचिव वो व्यक्ति था जो भारत का प्रतिनिधि लंदन के ब्रिटेन की उस महासभा में कर सके। ब्रिटेन की संसद है, उसमें जो भारत का प्रतिनिधि कर रहा है वो कौन है? भारत सचिव है, इसलिए बनाया गया था ना। लिख लिया यहां तक। अब एक एक सम्मेलन पढ़ते हैं अपन, 3 हुए थे सम्मेलन, उसमें पहला पढ़ेंगे। तो आप पहली हेडिंग लगाओ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज
सम्मेलन। इस बार टेस्टों में जिसके 60 नंबर से ज्यादा नंबर आ जाएंगे ना, उसको मैं प्राइज दूंगा मेरी तरफ से। जिसके 60 नंबर से ज्यादा नंबर आ जाएंगे ना, उसको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगी। क्या बोल रहा है? तो तेरे 40 प्लस आ जाएंगे, तेरे को मिल जाएगी। 40 प्लस लिया तो वो बोलेगा पूरे 50 नंबर है, 60 कहां से लाऊं? हाँ, नवंबर 1930 से जनवरी 1931। क्या बोल रहा है? उसके लिए किए ओनली, जिसमें टोटली पूर्णांक 50 का है। टोटली 50 का, इसमें तो 40 ही तो लाए वो। 60 कहां से लाएगा? अब देखो इसमें समझते हैं। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ना, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से ओनली 89 प्रतिनिधि गए थे। 89 लोग भाग लेने गए थे केवल इस गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से। इस 89 मेंबरों में से भी इतने गए, पूरे नहीं गए। तो कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया था, कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे एक तो अपनी कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। और दूसरे थे व्यापारी वर्ग। दो बंदे थे या दो पार्टियां थी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। कौन कौन? एक तो थी कांग्रेस और एक थी व्यापारिक मंडल, है ना, व्यापारिक वर्ग। ये दोनों गोलमेज सम्मेलनों का विरोध कर रहे थे, इनका बहिष्कार कर रहे थे। याद रखने वाली बात क्या है, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमारे राजस्थान से 3 बंदे गए थे। कितने बंदे गए थे? कौन बताएगा? कौन कौन? बता, तू बता दे। रहने दे, रहने दे, बस बस। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान से था क्या? तू कहाँ है? क्या क्या? तो जो मैं क्या क्वेश्चन पूछा है? तुम रहने दो, मैं बताता हूं। इधर देखो। क्या? 3 राजा गए थे। एक का नाम है उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा। जयसिंह, अलवर महाराजा। गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा। इनका भी लिखा हो रखा है। उदयभान सिंह, जयसिंह और गंगा सिंह। उदयभान सिंह कहां के राजा थे? धौलपुर के। धौलपुर सरकार थे उदयभान सिंह। अलवर सरकार थे जयसिंह। और गंगा सिंह थे बीकानेर सरकार। ये तीनों राजा ऐसे थे जिन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना? छापो। ऐसे लिखोगे, मैं बोल के लिखा हूं। ये क्या करिए, बोलना। पूछते हैं। जिसका मैं लिखाऊंगा उसको पूछता है? लो, लिखा रहा हूं मैं ना। जिसको ऐसे लिखना वो ऐसे लिख लो, जिसको मैं बोल के लिख रहा हूं ऐसे लिखना, तो ऐसे लिख लेना। स्पीड से बोलूंगा लेकिन मैं ना। लिखो, लिखो। इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने, इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वारे तुम्हारी जनरल नॉलेज। मैंने पूछा कि राजस्थान से कौन कौन भाग ले? सर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। वैसा कमी नहीं है, सोच नहीं सकता तुम कहां तक हो। लिखो, लाल बाल पाल, इनकी देखो एक। भगवान भला करे। भाग लिया। और कांग्रेस व व्यापारिक वर्ग ने, इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और कांग्रेस व व्यापारिक वर्ग ने, कांग्रेस व व्यापारिक वर्ग ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस और व्यापारिक वर्ग ने इसका बहिष्कार किया। इसका बहिष्कार किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से।
इसमें इसमें निम्न व्यक्ति शामिल थे। इसमें निम्न व्यक्ति शामिल थे। तीनों नाम लिखो। लिख लिया? हेडिंग लगाओ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसकी डेट है सितंबर 1931 से, मतलब 1931 से दिसंबर 1931। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। डेट याद रखना भी। तुम्हें जूनियर का अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, जो आपातकाल लगे हुए राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना अपने राजस्थान में, 4 बार लगा हुआ है। उन चारों की डेट दे दी थी अभी। हुआ था ना परसों पेपर करा रहा था मैं, उसमें वो डेट दी थी कि डेट से मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो डेट याद नहीं रहती। जूनियर अकाउंटेंट का मुझे क्या पता किसने दिया था, कैसे ले लिया मैंने तो। चलो आगे देखो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये पहला गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कौन भाग ले रहा था? कांग्रेस। कांग्रेस इसमें भाग ले रही थी। कब ये डिसाइड होता कि कांग्रेस में भाग लेगी? एक तो दिल्ली समझौते में हुआ था डिसाइड। अच्छा, दिल्ली समझौता कब हुआ था? क्या बात है, पता है तुम्हें? किस किस के बीच में हुआ था? गांधी और इरविन जी के बीच में हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता बोलते हैं ना, उसी का नाम दिल्ली समझौता है। एक तो दिल्ली समझौते में डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। दूसरा, कांग्रेस का ही कराची में एक सम्मेलन हुआ था 1931 में। इस कराची सम्मेलन में और इस दिल्ली समझौते में, दोनों में यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और कांग्रेस का जो प्रतिनिधि बन के जाएगा वो कौन जाएगा? बापू, हमारा बापू, प्यारा बापू गांधी जी। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि बनके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। इनके साथ 2 बंदे और थे। एक बंदे का नाम याद रखना, महादेव देसाई। महादेव देसाई। और एक बंदे का नाम याद रखना, प्यारेलाल। क्या नाम था? प्यारेलाल। ये प्यारेलाल इनका रसोइया था। और तो और गांधी जी के साथ में एक बकरी भी गई थी। क्या गई थी? बकरी। बकरी क्यों? गांधी जी बकरी के अलावा किसी का दूध नहीं पीते थे भाई साहब। बकरी ही पीनी, और बकरी का ही दूध पीऊंगा चाहे कुछ हो जाए, अपने साथ बकरी ले चलते थे। क्या पता अगर बकरी मिले नहीं मिले। इनकी बकरी काजू बादाम खाती थी रियल में। अच्छा, इनकी बकरी के लिए जो काजू बादाम के पैसे थे वो कौन देता था? जमनालाल बजाज। कौन देते थे? हमारे राजस्थान के ही है। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र बोलते हैं। बकरी के लिए नहीं देते थे, मतलब कि उनको पैसे तक देते थे ना। है बकरी के बच्चे भी अच्छा जो दूध दे उची है ना। तो मतलब गांधी जी के साथ बात है, याद रखने वाली क्या बात है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। उनके साथ महादेव देसाई थे, प्यारेलाल थे और एक बकरी थी। इसके अलावा जिस जहाज से वहां गए थे उस जहाज का नाम था राजपूताना जहाज। राजपूताना जहाज। चलो मुझे सिंपल सी बात बताओ कि जब वो अफ्रीका से वापस लौटे थे तब कौन से जहाज में आए थे? अरेबिया जहाज से।
कौन से जहाज से आए थे और कौन से बंदरगाह पर उतरे थे? कौन से बंदरगाह पर उतरे थे? अपोला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था? मुंबई का था अपोला बंदरगाह। किसके कहने पर? तो राजपुत जहां से कहां गए थे? गोलमेज सम्मेलन में गए थे। कहां गए थे? राजपुतना जहां से तो गए थे गोलमेज सम्मेलन में। अफ्रीका से भारत आए थे अरेबिया जहाज में, है ना। दोनों का मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग चीजें है ना। पूछता है जहाज के नाम। जिस प्रकार से मैंने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्य भाग ले रहे थे? 89। इसमें भाग ले रहे थे 111। 111 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए ना। बातें लिखो, फिर देखते हैं कौन कौन मुख्य मुख्य, तो उनकी बातें देखेंगे। एक बार लिखो इसको, यहां तक लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। दिल्ली समझौते, दिल्ली समझौते, दिल्ली समझौते और कांग्रेस के कराची सम्मेलन में, दिल्ली समझौते और कांग्रेस के कराची सम्मेलन में, कांग्रेस के कराची सम्मेलन में कांग्रेस ने, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार किया। गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार किया। शामिल होना स्वीकार किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। गांधी जी को, गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। इनके साथ, इनके साथ महादेव देसाई, इनके साथ महादेव देसाई, प्यारेलाल, प्यारेलाल, प्यारेलाल के ब्रैकेट में लिख लेना रसोइया, रसोइया, कुक, प्यारेलाल ब्रैकेट में रसोइया। और एक बकरी भी गई। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तुमने देखी है क्या लंदन? लंदन देखा है क्या कभी? बकरी ने देखा है भाई साहब। हैं? क्या? बकरी तो भगवान को प्यारी हो गई। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। गांधी जी, गांधी जी राजपुताना जहाज से, गांधी जी राजपुताना जहाज से, राजपुताना जहाज से लंदन गए। राजपुताना जहाज से कहां गए? लंदन गए। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में कुल 111 प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में कुल 111 प्रतिनिधि थे जो निम्न थे। एक 111 का नाम थोड़ी लिखेंगे, तो मुख्य के लिख लेंगे। तो लिख लो। उस समय गांधी जी का डंका ही बजता था भाई साहब। जिस दिन गांधी जी भाग लेने गए थे, वो सारे लोग बड़ा दर्द चले गए, भाई हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। गांधी जी का सिक्का चलता था उस समय।
अभी भी चलता है नोट? अभी भी चलता है नोट? तो चलता ही है। बड़ा की फोटो है ना। गांधी जी क्या हैंडसम लगते थे भाई साहब। उनकी पहले की फोटो देखो, ये तो बाद की फोटो है। बहुत रणवीर कपूर थे अपने टाइम के गांधी जी। किसमें इसमें दिखाऊंगा, पहले लिख ले, दिखा दो। क्या बोल रहा है कुछ तो बोल रहा है। अच्छा, वो कौन सी महिला थी जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में गई थी? क्या क्या बोला? मीराबाई? मैंने पूछा कि गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कौन सी महिला गई थी? सरोजनी नायडू। मूर्खों, मीरा बेन। बड़ी बेन याद आ रही है इनको। इंदिरा गांधी बोला था इसने। कौन सी रे मीरा बेन? देख लो नतीजा। ये है नतीजा। ये क्या ही कहूं इसको, छोड़ो खैर। एक नाम और लिखो रे, जो मैं नाम तो भूल ही गए। हरिजन वर्ग से लिखो। भीमराव अंबेडकर। क्या बोल रहा है? 4। ये क्या वो चल रहा है क्या, मुन्ना भाई वाला? है? मुझे नहीं पता नाम, उनसे पूछ लेना। भीमराव अंबेडकर एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। लिखा दूंगा मैं लास्ट में ना। ये सब तो गए थे कांग्रेस की तरफ से। इनका खर्चा कौन दे रही थी? या तो ये पार्टियां दे रही थी या फिर कांग्रेस दे रही थी। दो बंदे बेचारे खुद का खर्चा करके गए थे। उनको किसी ने नहीं कहा कि आप भी चलो। चलते हैं यार, सभी जा रहे हैं तो अपन भी चल चलते हैं। एक बंदे का नाम है मदन मोहन मालवीय, और एक बंदे का नाम है, एक बंदी का नाम है एनी बेसेंट, है ना। तो ये दोनों मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, ये दोनों अपने स्वयं के खर्चे पर कहाँ गए थे? गोलमेज सम्मेलन में गए थे। जब ये सम्मेलन कंप्लीट हुआ ना, तो गांधी जी को पता चल गया था यार कोई मतलब वाली बात है नहीं सम्मेलन में। उस समय हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वेलिंगटन। तो गांधी जी ने कहा यार इधर तो कोई पार पड़ी नहीं, कुछ थोड़ी बहुत पार पड़ जाते कि वायसराय से बात कर लेते हैं एक बार। तो गांधी जी ने कहा यार मेरे को वेलिंगटन से मिलवा दो यार, मैं मिल के जाता हूँ, बात करना चाहता हूँ कुछ। वेलिंगटन ने साफ साफ मना किया था, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता भाई साहब, मेरे सामने मत लाना उसको, मैं उसको पसंद तक नहीं करता गांधी जी को। तो इतनी बुरी बुरी बातें बोली गांधी जी को, तो धूल फेंकी तुम्हारे ऊपर। तो वापस आ गए यहाँ पर नाराज होकर, फिर दोबारा से उन्होंने सभी ने अभिज्ञान आंदोलन चला दिया था। मैंने कल बताई थी आपकी बातें ना, तो सब चीजें यहीं घटित हुई थी। यहाँ तक लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट स्वयं अपने खर्चे पर, स्वयं अपने खर्चे पर, स्वयं अपने खर्चे पर सम्मेलन में भाग लिया, स्वयं अपने खर्चे पर सम्मेलन में भाग लिया, सम्मेलन में भाग लिया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। गांधी जी ने, गांधी जी ने वायसराय, गांधी जी ने वायसराय वेलिंगटन से, वायसराय वेलिंगटन से मिलने का समय मांगा, मिलने का समय मांगा।
मिलने का समय मांगा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। किसे? समय देने को। भाई नहीं दे रहे तेरे पास, हमारे पास समय नहीं है फालतू का, मना कर दिया था ना। ये हो गया आपके दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पता नहीं यार कब लिखा था, कब लिखा था मेरे को पता नहीं है। पूछ के बताऊंगा एक बार में। जब तूने पॉलिटी पढ़ रखी है मेरे से, जब मैंने तेरे को लिखा रखा है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो क्यों नहीं है ध्यान? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अब ये मत सोचना कि मैंने तो पूछ के गलती कर दी, पूछते मेरे से क्वेश्चन पूछने लग गए। मैं बताऊंगा आंसर उसका, तो जो तूने पूछा उसका आंसर थे 27 जुलाई 1947। तब से प्रारूप समिति बननी थी, तब से लिखना प्रारंभ किया था। प्रारूप समिति ने लिखा था संविधान, लेकिन उसमें कितने सदस्य थे? तुम लोग सीरियस नहीं हो गए पढ़ाई के प्रति? कौन बताएगा? हाउ मेनी मेंबर इन ड्राफ्ट कमिटी? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तू तो सबसे अलग ही चलती है बने। ऑप्शन दूं? 5, 9, 7, 11। भीमराव अम्बेडकर, एक काम राजेंद्र प्रसाद। छोड़ो, ये मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में आएगी। 7 सदस्य थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। कब से कब तक हुआ था? नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। 3 बातें हैं बस, वो याद रखना। एक पहली बात तो देखो, पहले सम्मेलन में थे 89 मेंबर, दूसरे में थे 111 111, इसमें 46 प्रतिनिधि आए थे, मात्र 46 प्रतिनिधि। और इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। पहले का भी किया है और तीसरे का भी किया है, दूसरे में तो उसने भाग लेना शुरू कर दिया था। ये 2 बातें इसके बारे में याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि एकमात्र बंदे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। इन भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों बातें हैं जो लिखो इसके बारे में। लिखो, इसमें 46 प्रतिनिधियों ने, हेडिंग तो लगा ली ना, लिखो इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। तथा कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। बहिष्कार होता है उसको नहीं मानना, उसका विरोध करना। बहिष्कार को इंग्लिश में बोलते हैं बॉयकॉट। समझ गए? बॉयकॉट। कोई ऐसी मूवी आती है जो इसमें बोलते हैं इस मूवी का हम बॉयकॉट करेंगे, कहते हैं ना। जैसे पद्मावत ने कहा बॉयकॉट। जैसे भी आई थी ना, कौन सी आई थी, आदि पुरुष, आदि पुरुष का बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट को नहीं बोलते, बहिष्कार करना। लिखो, नोट लगा के लिखो, बॉयकॉट। बॉयकॉट नहीं लिखना, नोट लगा लिखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नोट में लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र सदस्य थे, एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या लिया?
भाग लिया। ये हो गया आपके गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट, है ना। गोलमेज सम्मेलन में जितने क्वेश्चन बन सकते थे तो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिए, इनसे अलावा कुछ नहीं बन सकते नीचे क्वेश्चन। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ कम्युनियल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, या आप इसका दूसरा नाम लिख लेना कम्यू। कम्यू कैसे लिखते हैं रे? कम्युनियल अवार्ड। ये हुआ था 1932 में। कोई बता सकता है इसके बारे में थोड़ा सा, हल्का सा कोई बता सकता है इसके बारे में? एक हल्का सा दूसरा नाम बताओ इसका। इसको एक नाम और बोलते हैं पूना समझौता। अब हल्का सा कोई बता सकता है? पूना समझौता, हल्का सा बता सकते हैं? कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। चलो देखो सुनो, गांधी जी एक तो भाई साहब उस गोलमेज सम्मेलन से परेशान होकर आ गए थे वापस। जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड, उस रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक काम और कर दिया। पहले इन्होंने 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे रखी थी। अब उस रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी थी। तो इस दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली उन्होंने लागू की, इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में, कौन सी जेल में? यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ के, भाई साहब मरूंगा मैं तो आज, हटाओ इसको, आमरण अनशन। यानी कि दलितों के लिए दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इसके कारण ही दो बंदों की मध्यस्थता में राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी की मध्यस्थता से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। और वो समझौता क्या कहलाता है? सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनियल अवार्ड या पूना समझौता। किस किस के बीच में हुआ है? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। किसकी मध्यस्थता में हुआ है? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी। कब हुआ है? 1932 में। ठीक है, अंबेडकर ने कहा कि ठीक है, हम दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग रहे हैं ना, इसका हम त्याग कर देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। कि बोलो क्या काम करना है? कि विधानसभा में जो दलितों के लिए तुमने सीटें रिजर्व कर रखी है, उन सीटों को बढ़ाओ। कितनी सीटें थी? 71। दलितों के लिए विधानसभा में 71 सीटों पर आरक्षण दे रखा था कि इसको बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ा देंगे। तो इसको बढ़ाकर कर दिया 147। कितना कर दिया? दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात, पूना समझौता किसके बीच में हुआ है? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। क्या रीजन था? कि अंग्रेजों ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी थी, उसके विरोध में वो गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस कारण दो बंदों की मध्यस्थता से, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, उनकी मध्यस्थता से इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। तब जाकर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग का त्याग कर दिया और गांधी जी ने इन दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया था विधानसभा में। कितने से कितना? 71 से 147 कर दिया था। ये 3-4 बातें जो याद रखना, लिखो लिखो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ रेमजे, रेमजे मैकडोनाल्ड। मुर्को भी पहले लिखाया था मैंने गोलमेज सम्मेलन के दौरान, रेमजे मैकडोनाल्ड, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा मैंने, वरना लिख देता मैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की, जिसके विरोध में
गांधी जी ने, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया। क्या यरवदा जेल कहाँ है? पूना में। जाना है क्या? बाद में पूछ लेना। लिखो नेक्स्ट लाइन से। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी की, राजगोपालाचारी की मध्यस्थता में, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी की मध्यस्थता में, मध्यस्थता में गांधी जी, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ, के बीच यह समझौता हुआ। लिखो नेक्स्ट लाइन से। अंबेडकर ने, अंबेडकर ने, अंबेडकर ने दलितों के लिए, अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का त्याग कर दिया, अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का त्याग कर दिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का त्याग कर दिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का त्याग कर दिया। और कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने दलितों का प्रतिनिधित्व, और कांग्रेस ने दलितों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में, और कांग्रेस ने दलितों का प्रतिनिधित्व विधान परिषद में, विधान परिषद में 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया, 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया। अंबेडकर ने गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी लाइन कही थी। अंबेडकर ने कहा था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी है ना, गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, माहौल बनाते हैं केवल, ये अपना स्तर नहीं उठाते। माहौल माहौल बना के बस शांत माहौल बना दिया, खुद का लेवल नहीं बढ़ाते गांधी जी। ये बात किसने कही थी? मैं नहीं बोल रहा, अंबेडकर साहब ने कही थी। तुम सोचो कि कतई नहीं, है ना। लिखो नेक्स्ट ऐसे लिखना। अंबेडकर ने कहा कि, अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते। गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते। बस अब गांधी जी को प्रहलाद सन लगने लग गए। गांधी जी शांत कैसे बैठते? अच्छा तुम ये समझते हो कि मैं दलितों के साथ अत्याचार करता हूं? तो रुको, सब लोग तो इनको दलित बोलते हैं। नहीं, ये दलित नहीं है तो क्या है? ये भगवान के लोग हैं। ये कौन है? भगवान के लोग हैं। और भगवान के लोगों को क्या बोलते हैं? हरिजन। क्या बोलते हैं उनको? हरिजन। तो ये हरिजन शब्द किसने दिया था? गांधी जी ने। किसके लिए? दलितों के लिए। और उसी समय 1933 में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय हरिजन समाज बनाया, अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया। भारतीय है ना, हरिजन संघ की स्थापना की 1933 में। इसका जो पहला अध्यक्ष बना था, उस पहले अध्यक्ष का नाम था घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। इसके जो संस्थापक थे
संस्थापक का नाम था अमृतलाल विठललाल ठक्कर। अमृतलाल विठललाल ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बाबा भी कहते हैं। विठल लाल ठक्कर, टक्कर नहीं है ना, ठक्कर है। घनश्याम दास बिरला तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे, संस्थापक थे अमृतलाल विठललाल ठक्करलाल, सो ठक्कर है ना ओनली। इसी दौरान इन्होंने गांधी जी ने एक समाचार पत्र भी निकाला था, उसका नाम था हरिजन। यानी 1933 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन समाज बनाया। 1933 में ही उन्होंने एक हरिजन समाचार पत्र भी निकाला था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और संस्थापक थे ठक्कर साहब। लिखो 1933 में, ऐसे लिखो आप, हेडिंग लगाओ अखिल भारतीय हरिजन संघ या समाज। हेडिंग लगाओ अखिल भारतीय हरिजन संघ या समाज, हरिजन संघ या समाज लगा लेडिंग। लिखो इसमें गांधी जी ने 1933 में इसकी स्थापना की। गांधी जी ने 1933 में इसकी स्थापना की। 1933 में इसकी स्थापना की और हरिजन नामक एक समाचार पत्र निकाला। और हरिजन नामक एक समाचार पत्र निकाला। एक समाचार पत्र निकाला। लिखो प्रथम अध्यक्ष किसके? अखिल भारतीय हरिजन समाज संघ के ना प्रथम अध्यक्ष क्या नाम है? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। और लिख लो संस्थापक। लिख लो संस्थापक। लिख लिया भाई साहब का नाम? इनको ठक्कर बाबा भी बोलते हैं, ठक्कर बाबा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रामगढ़ सम्मेलन। अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहा है संसद जिसे बढ़ाया है, स्थापना में इसका योगदान हो मोस्ट ना। स्थापना गांधी जी ने की, गांधी जी के सुझाव से, गांधी जी के कहने पर इन भाई साहब ने की थी। ऊपर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, इसलिए लिखा है ना। दोनों तरीके से कैसे बजाय आपको तो याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि हरिजन समाज की स्थापना किसने की, ऑप्शन में दोनों रहे तब गांधी जी करना है, गांधी जी नहीं रहे तब भाई साहब करने हैं, है ना, ठक्कर बाबा। हेडिंग लगाओ रामगढ़ सम्मेलन कब हुआ था? क्या बात है, और तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स, बड़े अंग्रेज हो रहे। चलो बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे? तू थोड़ी हट के है भाई साहब। लाला लाजपत राय केवल एक ही बार बना था, कब? रामगढ़ सम्मेलन के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना याद कर रखा है। देखो हुआ क्या था कि दूसरा विश्व चलने वाला था। दुनिया में 2 विश्व हुए हैं, तीसरा भी होगा नहीं होगा भगवान जाने, नहीं होना चाहिए वैसे तो, होगा नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया ना तो जहां आज हम लोग खड़े हैं ना उसे इतने साल पीछे चले जाएंगे कि सोच नहीं सकते। तीसरा विश्व युद्ध कोई खेल नहीं है कि हो जाए यूं ही, नहीं होगा तीसरा विश्व युद्ध, 2 ही खूब है। अब देखो सुनो,
दो विश्व युद्ध हुए, एक 1914 से 1919, एक 1939 से 1945। पहला तो चलो जैसा था वैसा हो गया पूरा। दूसरे की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध में पहले ये डिसाइड कर दिया कि भारत ब्रिटेन की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होना चाह रहा है और ये हमारा साथ देगा, बिना भारत से पूछे अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कहा अच्छा तुम जिससे जो जहां कहोगे वहां हम आ जाएंगे युद्ध करने। नहीं भाई साहब, हम नहीं आ रहे, हम आ जाए ना कल आए, तुम्हारे साथ तुम युद्ध करने के साथ नहीं आए कभी। तो युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करने से मना कब किया था कांग्रेस ने? इस वाले सम्मेलन में, रामगढ़ सम्मेलन जो 1940 में हुआ था, उसमें कहा था कि हम तुम्हारे साथ युद्ध करने नहीं आ रहे, तुम्हारे जी में ना जो कर लो। तो इसमें कहा एक तो उन्होंने मना किया, फिर अब मनाएंगे भाई साहब इनको। तो उधर उस समय जो हमारा भारत का गवर्नर, याद रखना 1940 में हमारा भारत का गवर्नर जनरल था लिनलिथगो। क्या नाम है? लिनलिथगो। इस लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव आया जिसको हम अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? वायसराय थे। इसमें एक बात कही गई कि हम आपको आजाद कर देंगे, हम आपका संविधान बना देंगे, आप जो कहोगे ना वो हम काम कर देंगे, आप युद्ध में शामिल हो जाओ। ठीक है साहब, कब करोगे? युद्ध के बाद ना। पहले कर, बाद में किसने देखा भाई साहब? युद्ध में भाग भी ले लें, तुम हार जाओ, तुम तो काहे करे, कुछ नहीं करे हम तो, पहले करो। तो इसलिए इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इस प्रस्ताव में जितने भी प्रावधान थे वो युद्ध के बाद लागू किए जा रहे थे। इसलिए इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। कौन से प्रस्ताव को? कौन से प्रस्ताव को? लिनलिथगो। अरे लिनलिथगो को, लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। ये दोनों चीज, रामगढ़ सम्मेलन और लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, इस दूसरे विश्व युद्ध से ही जुड़े हुए हैं। इनमें उनका समर्थन लेना ही नहीं लेना। तो एक एग्जाम में बताओ क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि दूसरे विश्व युद्ध का विरोध करते समय कांग्रेस ने किस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था या अस्वीकार कर दिया था? कौन से को? लिनलिथगो प्रस्ताव को या अगस्त प्रस्ताव को ना। लिखो इसमें दो बातें, पहले तो ये लिख लो ऐसे कैसे। ये अध्यक्ष साहब है ना, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, और इसमें एक लाइन लिख लेना। लिखो, कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने को ऐसे लिख लो ना, शामिल होने को अस्वीकार कर दिया। शामिल होने को अस्वीकार कर दिया। शामिल होने को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त नाम से दो तीन बातें आएंगी अपने। अच्छा, कब आया होगा फिर ये? अगस्त में, है ना, अगस्त 1940। लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940। अध्यक्ष कौन थे? बावली रही क्या? लिनलिथगो। लिखो अध्यक्ष लिनलिथगो। फिर आएगा क्रिप्स मिशन, वो भी इससे जुड़ा हुआ आएगा। पहले इसके बारे में क्या बोल रहा है? किप्स क्या होता है ये? लिखो, इसमें लिखो, इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि इसके सभी प्रावधान युद्ध के बाद लागू हो रहे थे।
क्योंकि इसके सभी प्रावधान युद्ध के बाद लागू हो रहे थे। युद्ध के बाद लागू हो रहे थे। युद्ध के बाद लागू हो रहे थे। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी तो क्या है, जेल में है। जेल में बनते गांधी जी, ये जब ऐसे वो कर रहे थे तब ये तुम कांग्रेस का सरकार का विरोध करोगे तो तुम्हें क्या सरकार मेडल थोड़ी देगी। चलो भाई, जेल में डाले ना। तो इस समय तो गांधी जी कहाँ थे, जेल में थे। लेकिन गांधी जी ने आह्वान किया जनता से कि मैं अगर आंदोलन नहीं कर सकता, क्या तुम नहीं कर सकते। प्रत्येक भारत के प्रत्येक भारतीय को अपने स्तर पर आंदोलन करना चाहिए और प्रत्येक भारत को पर्सनली खुद आके सत्याग्रह करना चाहिए। तो गांधी जी के आह्वान पर प्रत्येक भारतीय ने अक्टूबर 1940 को आंदोलन शुरू किया। जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब किया था शुरू, अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता अक्टूबर 1940 को। दो तीन बातें याद रखना इसमें ना। पहली बात, ये सत्याग्रह शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, एक आश्रम पड़ता है पवनार आश्रम। अब आश्रम है तो कोई बाबा जी शुरू करेगा। पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। जिस बंदे ने इसकी शुरुआत की थी, या मैं ये कहूं कि प्रथम कोई सत्याग्रही था, तो उस बंदे का नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। शुरुआत कहां से हुई है, पवनार आश्रम से। पहला सत्याग्रही कौन था, आचार्य विनोबा भावे। ये एक आध्यात्मिक गुरु थे इसके। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को आध्यात्मिक नेतृत्व दिया था। आचार्य विनोबा भावे का एक बात और याद रखना, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, भूदान आंदोलन। इसका मैं बताऊंगा क्या कहानी थी इसकी, भूदान आंदोलन की, है ना। ये एक बात याद रखना। तो पहले सत्याग्रही कौन हो गए, आचार्य विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन था, कभी दूसरे सत्याग्रही का नाम पूछ ले तो उस बंदे का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। पहले तो सबको पता रहता जनरली, दूसरा पता नहीं रहता, तो दूसरा नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू था दूसरे। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये वीक में 6 दिन चलता था। एक दिन छुट्टी रहती थी, किस दिन, संडे के दिन, क्योंकि संडे को अंग्रेजों को ऑफिस बंद रहेंगे। उस दिन अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह कर देंगे तो उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। वर्किंग डे में जब अंग्रेजों के कार्यालय चलते हैं, तो उस वर्किंग डे में हम उनका विरोध करेंगे, हम कोई काम ही नहीं करेंगे। करो क्या करोगे, तो उन 6 दिनों तक याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह रविवार को नहीं चलता था। ये रविवार को नहीं होता था। ये 4 बातें हैं किसके बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। छापो, आगे मैं लिख देता हूं इनके पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है। शुरुआत, प्रथम सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही, और रविवार को तो पता ही नहीं होता था रविवार को। लिखो लिखो, छापो छापो। कोई ना ले, पैसे मांगता है ये। याद रखना, जिसके 60+ नंबर आएंगे उसको प्राइज मिलेगा श्योर। मूर्ख है क्या, 60। हाँ लिख दे 60। भूदान आंदोलन बताया क्या था, जब अपना देश आजाद हुआ था ना, तब मोस्टली धरती क्या जमीनें बड़े बड़े लोगों के पास थी, साहूकारों के पास, राजाओं के पास,
जमींदारों के पास थी जमीनें, जो छोटे किसान थे उनके पास कम जमीनें थी। अब उनका लालन पालन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जमीनें तो होनी चाहिए ना। तो आचार्य विनोबा भावे हो गए, हमारे एक राजस्थान में हम पढ़ेंगे जानकी देवी बजाज हो गई, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप आपकी भूमि का दान करो, जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सके। भूमि का दान करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, तो कौन सा आंदोलन था? भूदान आंदोलन। किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे। भारत में भूदान आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। इन भाई साहब का नाम याद रखना। लिख लिया? कहां तक? ठेठ रविवार तक तो लिख लो। तो हाँ, रविवार को नहीं है, मतलब नहीं होता था रविवार को, है ना। बाकी पढ़ेंगे कल।